गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वसंत किताब की कहानी पढ़ेंगे। कहानी है, उसका नाम है कामचोर। कामचोर कहानी। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, शब्द से ही समझ में आ रहा है। कामचोर यानी जो काम करना नहीं मानते, है ना। तो आजकल जैसे हम लोग भी घर पे है ना, तो कई बार मम्मी बोलती होंगी पापा की काम नहीं करता है, बैठा रहता है। सब बहन भाइयों को बोला जाता होगा। कुछ इसी तरीके की कहानी। तो पाठ का मैं सार तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन जब चैप्टर पूरा पाठ जब खत्म हो जाएगा तो इस कहानी को जोर जोर से बोलकर सब बच्चे पढ़ेंगे घर में। ये होमवर्क होगा, कहानी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब हम जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो बेटा इससे हमें हिंदी लिखनी और पढ़नी आती है, मात्राओं का ज्ञान होता है। ठीक है, पाठ का सार मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में समझाऊंगी कि कैसे करना। ठीक है, पाठ का सार हम करेंगे। पाठ का नाम है कामचोर कहानी। घर में काफ़ी बहस के बाद ये तय हुआ कि नौकरों को हटा दिया जाएगा, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। घर के बच्चे बैठे बैठे इतने मोटे हो रहे हैं क्योंकि कुछ काम करते नहीं है, तो इसलिए नौकरों को हटा दिया जाएगा और बच्चों से कहा जाएगा कि वो काम करेंगे। ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते, ये कामचोर हो गए हैं। बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाय उधम मचाने के कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिल हिल कर पानी पीने के प्रयास में मटकों सुराहियों को इधर उधर लुढ़का दिया। उन्हें फरमान हुआ जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया, दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा उठाओ, पेड़ों में पानी दो। बस बच्चे तो काम में जुट गए, क्योंकि कहा गया था कि खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चे काम में जुट गए। फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। अब कहा गया था भी दरी साफ करनी है, कालीन, उसको झटकना शुरू कर दिया तो उससे बहुत धूल उड़ी, सारा घर धूल से भर गया। सब खांसते खांसते बेहद दम घुटने लगा लोगों का। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तो झाड़ू एक थी, तो सारे बच्चे झगड़ने लगे कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगी। इस उसमें क्या हुआ, झाड़ू टूट गई, झाड़ू के सब पुर्जे इधर उधर हो गए, फिक गए इधर उधर। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़को ताकि धूल बैठ जाए, उसके बाद झाड़ू लगाना। जब पानी छिड़का गया तो इतना पानी डाल दिया कि वो तो सब कीचड़ बन गया, धूल कीचड़ बन गई। अब निश्चय किया गया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अतः सभी बच्चे कोई ना कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। सब पहुंचे भाग के, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए रात में, और जो बैठा रहेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। सब दौड़ के कोई ना कोई बर्तन लेकर नल पर गए। वहाँ खूब धक्का मुक्की हुई, बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, यानी सारा काम बिगड़ गया घर का। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें, भाई यही काम कर ले चलो। अतः वो शाम ही से एक बांस की छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे और क्या कहने लगे, चल दड़बे दड़बे। मुर्गियाँ इधर उधर कूदने लगी, चल दड़बे दड़बे, ऐसे चिल्लाते ना मुर्गियों के लिए। तो जब वो ऐसे चिल्लाने लगे छड़ी लेकर, तो मुर्गियाँ इधर उधर भागने लगी, कूदने लगी। और दो मुर्गियाँ तो ऐसी थी कि खीर का एक बर्तन रखा था जिसमें खीर थी, उसमें दौड़ती दौड़ती बेचारी गई हाँफती हुई, और उसके अंदर निकल के उसमें कूद कर बाहर निकल के भाग गई। बाद में पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और दाजे दूल्हे पर सिर पर लगी हुई है। यानी मुर्गियाँ जब उसमें कूदी बर्तन में, तो जब छपाक से कूदी तो सारी खीर उछलकर दीदी के सारे दुपट्टे के ऊपर चली गई, और उन्होंने जो सिर धो रखा था उसके ऊपर चली गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। पानदान होता है जिससे पान रखते हैं, दादी माँ का होगा, उसमें बड़ा मुर्गा कूद पड़ा और कत्थे चूने में पंजे सानकर नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर छापा मारने लगा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी की कीचड़ को मौसी जी के मुंह पर फेंक दिया। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी, यानी ये काम भी बच्चे नहीं कर पाए। किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने सूट पर झपट पड़ी। जैसी दाना दिया तो झपट पड़ी, क्योंकि दिन भर से भूखी थी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाक कर सो रही थी। उन पर भेड़े जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इसके बाद भेड़े तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रूई के तकिए कूटे जा रहे, क्योंकि भेड़ों के बाल बहुत होते ना, तो उनको कहाँ चोट लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे रूई के तकिए कूटे जा रहे हों। भेड़ों ने सारी तरकारी अपने पैरों में लाकर सब तहस नहस कर दी। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने का सोचा गया। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोचेगी, कहा भी तो पैर मार रही तो इसके पाँव बांध देते हैं।
झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चरपाई से पायों को बांध दिया गया, उसके पैरों को बांध दिया और चाचा की चरपाई से बांध दिया। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नियों को छूट कर भागी तो चाचा की चरपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया, उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, यानी वो तो भाग रही थी भैंस इधर से उधर, लेकिन जैसे ही बछड़ा खोला तो उसे देखकर वो रुक गई। बछड़ा अपने काम में जुट गया, दूध इधर उधर बिखर गया, सारे घर में कोहराम सा मच गया। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा जो घर का काम करती थी उसने कहा या तो भाई बच्चों को काम करने दो या मुझे रख लो, एक चीज़ हो सकती है, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब अम्मा ने अपना फैसला पलट कर कहा, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले तो क्या कहा गया था कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अब अम्मा ने क्या कहा, जो बच्चा किसी काम को हाथ लगाएगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब बच्चों ने भी ठान लिया, निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हिलकर पानी तक नहीं पिएंगे, बस अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। ये कहानी का सार है बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सब ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ के पूरा पाठ पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। वर्कशीट भेज दी जाएगी, जो प्रश्न उत्तर वगैरह हैं वो भेज दी जाएंगे। अपना काम हिंदी की कॉपी में करना है, प्रश्न उत्तर याद करने हैं, मात्राओं का ज्ञान होना ज़रूरी है सबको, रोज़ पढ़ना है हिंदी की किताब, और ध्यान रखना अपना घर में रहना, सेफ रहना है, और अटेंडेंस का ध्यान रखना है कि 11 बजे से 11:10 के बीच में अटेंडेंस भेजनी, ना उससे पहले ना उसके बाद, और दोपहर के 2 बजे के बाद कोई अपना काम नहीं भेजेगा, जो भेजेगा उसका नाम मैं ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना और अपने घर में सुरक्षित रहना है।